अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की मेरी वीडियो थोड़ी सी इंस्पायरेशनल है। हमने सोचा कुछ इंसान के अंदर से कुछ इजागर भी तो करना है। जो यहाँ पर आ रहे हैं इस चैनल में उनको कुछ बेनिफिट भी तो हो। उसके अंदर कौन सी आग है, उन स्टूडेंट्स के अंदर कौन सी आग है कि वो अपने आप को जाहिर करें दुनिया के सामने। द लीडर इन यू, इनसाइड यू, आपके अंदर एक लीडर है। अगर कुछ फील करोगे ना तभी बाहर आएगा। पूरी ज़िंदगी किसी के अंडर काम नहीं करना, हमेशा लीडर बनना है। हम लीडर हैं, हमने कुछ करना है। अगर तुम कुछ सोचोगे, जितना ऊंचा सोचोगे उतना ऊंचा हासिल करोगे, जितना थोड़ा सोचोगे उतना ही कम हासिल करोगे। तो हमेशा फिर अपनी थॉट्स को बुलंद करना है, अपनी सोचों को ना बुलंद करना है। तो आज की वीडियो जो है इसी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ कि लीडर कौन होता कौन है लीडर। तो चलिए अब शुरू करते हैं ना। अरे लीडर वो है जो दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी बसर करता है, जो दूसरों के बारे में सोचता है। उसको एहसास होता है कि ज़िंदगी में अगर मैं किसी के काम आऊँगा ना तो लोग मेरे हमसफ़र बन जाएंगे, लोग मेरे हो जाएंगे, दुनिया मेरी हो जाएगी। यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ, नथिंग इज़ पॉसिबल टू बिकम अ सक्सेसफुल। यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट अदर्स। आपको अपने बारे में सोचने के अलावा जो है ना दूसरों के बारे में भी सोचना है। ये होती है एक लीडर की पहचान। लीडर बनना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, नामुमकिन भी नहीं। कोई नामुमकिन वाली बात ही नहीं है। हमारे अंदर जो आग है, जो तरफ है, उसे बाहर निकालना है। हम किसी के अंदर नहीं काम करेंगे, किसी का सहारा बन के चलेंगे। हमेशा अपने आप को इस तरह का बनाने की कोशिश करनी है कि किसी को हम पर उम्मीदें हों। हमें सिर्फ और सिर्फ उम्मीद हो तो सिर्फ खुदा पे, किसी और पे नहीं। लीडर की पहचान। अब लीडर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ करैक्टरिस्टिक्स, कुछ खसूसियात जो मैं अब बात करने वाला हूँ, मेंशन करने वाला हूँ लीडर के बारे में कि लीडर की कुछ खसूसियात क्या है, किस चीज़ से पहचाना जाता है कि ये लीडर है। सबसे पहले इंटेलिजेंट, बहुत ज़हीन होता है। अरे अगर नहीं भी हो तो मान जाओ ना। इंटेलिजेंट बनना कोई मुश्किल बात है? किसी चीज़ के बारे में देखते हो, किसी चीज़ को सोचते हो, उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज हासिल करो। जब थोड़ी सी तरफ पैदा हुई, नॉलेज हासिल किया, उसके बारे में थोड़ा और नॉलेज हासिल करो। जब और तरफ पैदा हुई, थोड़ा और नॉलेज हासिल करो ना। जब थोड़ा और नॉलेज हासिल करोगे ना तो कसम से आप इंटेलिजेंट बन जाओगे। इतना इंटेलिजेंट बन जाओगे कि आपका दिल करेगा अगर मैंने इसमें इंटरेस्ट लिया था, कुछ हासिल किया है, अब दिल कर रहा है कि किसी दूसरी चीज़ को भी पकड़ूं, उसमें भी इंटरेस्ट लूं और उसको भी अपने माइंड के अंदर इस कदर जो है हावी कर लूं, इस कदर कैद कर लूं अपने माइंड के अंदर कि ये जो है मेरी एक बुनियाद बन जाए, पक्की बेस बन जाए और किसी के सामने मैं झुक ना सकूं। लोग मेरी मिसालें दें। ऑनेस्ट, ईमानदारी, ईमानतदार। ऑनेस्ट जो होता है ना, दुनिया ना उसकी फ़ैन हो जाती है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इज़ द ऑनेस्ट मैन। वो जो हैं बहुत ईमानदार थे। इतने ईमानदार हैं कि उनकी मिसाल आज तक और रहती दुनिया तक रहेगी। हमें ईमानदार बनना है। अगर ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारेंगे ना तो ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं पेश आएंगी। हमारा करैक्टर भी साफ़ हो जाएगा। लोगों को इल्म होगा कि ये इस करैक्टर का बंदा है तो इस पर यकीन किया जा सकता है। क्रिएटिव, ऑलवेज थिंक अबाउट टू क्रिएट समथिंग। कुछ करने की सोचता है, कुछ पैदा करने की सोचता है, कुछ न्यू बनाने की, इन्वेंट करने की कोशिश करता है। क्रिएटिव पर्सन होता है। हमेशा सोचता है कोई चीज़ न्यू इन्वेंट करने के बारे में। हमेशा सोचता है कुछ नया कर गुजर, कुछ नया करना है। अगर आपका माइंड क्रिएटिव है तो आप लीडर बन सकते हो। अगर आपका माइंड क्रिएटिव है तो आप लीडर बन सकते हो। अगर आपके अंदर किसी को देखकर वो आदमी जो बहुत ही तरक्की याफ्ता, बहुत ही कामयाब होता जा रहा है, आप उस आदमी को जब देखें और आपके अंदर एक तरफ पैदा होती है, बहुत दिल करता है कि यार कमाल का आदमी है, तो कसम से आप लीडर बन सकते हो। आपके अंदर कोई चीज़ है जिसे आपको खुद पहचानना पड़ेगा। अगर आप खुद को नहीं पहचानोगे तो फिर फेल हो जाओगे ज़िंदगी में। हमेशा बात याद रखें, जब इंसान दूसरों की गलतियां सुधारने में लगा रहता है ना तो उसकी ज़िंदगी गुजर जाती है।
जब वो अपनी गलती की तरफ देखना शुरू कर देता है ना, तो उसकी ज़िंदगी बन जाती है। तो आपने अगर क्रिएटिव बनना है, अगर लीडर बनना है, तो अपने अंदर एक जज्बा पैदा करें। उस जज्बे की आग जो है इस कदर होनी चाहिए कि आप कंस्ट्रक्ट करें अपने आप को डेवलप करें। आगे आता है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट तो ज़रूरी है हर फील्ड में। इफ़ यू कैन फेस द पब्लिक देन यू कैन बी सक्सेसफुल। लोगों को फेस कर सकते हो, आप कामयाब हो। इफ़ यू कैन फेस एनीबॉडी, किसी को नहीं फेस कर सकते हो ना, तो कहीं आप में कोई कमी है। कॉन्फिडेंस लाएं, कॉन्फिडेंस पैदा होना चाहिए आपके अंदर। इतना कॉन्फिडेंस कि झूठ भी जब बोलो ना तो लोगों को ऐसे लगे कि सच बोल रहे हो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल इस कदर होना चाहिए कि जब भी किसी की नज़रों से नज़रें मिला के बात करो तो उसका दिल करे कि ये बोलता जाए और मैं सुनता जाऊँ। आपकी ज़ुबान में इतनी मिठास हो, आपके कॉन्फिडेंस इस कदर हाई लेवल पे हो कि लोग सोचें वाह क्या कमाल कर दिया इसने बताने में। और पर्सनैलिटी जो है, शख्सियत जो है, डिपेंड कर रही है इस चीज़ पे कि इससे हमें मुंतखब करना चाहिए। ये आदमी जो है ये बहुत कामयाब होगा, लोग ये सोचें। ड्रीमन क्यों छोड़े, कॉलेजियस पे आ जाए, जरूरत पे, बहादुरी, जरूरत, जज्बा, किसी चीज को हासिल करने का जज्बा। अगर आपके पास कोई गोल है ना, अगर आपने माइंड में कुछ सेट कर लिया ना जिंदगी में, कुछ भी हो हासिल करने की कुछ तो उम्मीद होगी, कुछ तो ख्वाहिश होगी, कसम से वो हासिल कर सकते हो। आपको डटे रहना होगा उस पे के ऊपर। यू जस्ट हैव टू फिर डिटर्मिनेशन, स्टक ऑन इट, उसके ऊपर डट जाएं, मेहनत करें। मेहनत भी क्या करनी, आप कसम से आप उस पर थोड़ा सा डट जाएंगे, खुदा आपकी राह खुद बना देगा। अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करता है जो मेहनत करते हैं, और फिर अल्लाह ताला उनकी मेहनत देख के उनके लिए आसानियां पैदा करता जाता है। तो इंसान जिंदगी में जो कुछ हासिल करता है ना, वो इस बुनियाद पे नहीं करता कि फारिग बैठ के। जिंदगी में इस दुनिया का असूल है, जो कुछ तुम दुनिया को दोगे वो तुम हासिल करोगे। मतलब ये कि अगर थोड़ी सी हमने मेहनत दी है तो उसके बदले में रिटर्न में हमें काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। इफ वी आर इन्वेस्टिंग समथिंग, अगर हम कुछ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं देन वी विल गेट इट बैक, हम इसे वापस हासिल भी करेंगे। ये कुदरत का कानून है। जो तुम एग्जाम्पल ले लो, जो आप फसलें बोते हो, बीज बोते हो, वो बीज का एक दाना बोते हो तो 4 दाने नहीं तो 10 दाने बनते हैं। मतलब ये कि आपने कुछ इन्वेस्ट किया, उसके बदले में खुदा ने कितना कुछ दिया आपको। नेचुरल प्रोसेस, दुनिया की हर चीज़ की तरफ नजर दौड़ा के देख ले। यू जस्ट हैव टू इन्वेस्ट समथिंग, आपको कुछ इन्वेस्ट करना होगा। अब डिपेंड करता है कि किस अंदाज से आप करोगे। लीडर बनना है, अपना माइंड यूज करें, अपनी ईमानदारी यूज करें, अपने माइंड को इतना यूज करें कि आप क्रिएटिव पर्सन बन जाएं, कॉन्फिडेंस यूज करें, अपना करेज, अपना जज्बा यूज करें। आपके अंदर जो आग लगी हुई है, आपके अंदर की आग जो आपको कंस्ट्रक्ट कर दे। जेलस नहीं होना किसी से। अगर कामयाब होना चाहते हो ना, इफ यू आर लुकिंग समवन हु इज गोइंग टू बिकम सक्सेसफुल पर्सन, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन हिम और हर। आपको सिर्फ उसके अंदाज, उसके रवैये पर फोकस करना है कि किस अंदाज से ये कामयाब हुआ है। आपने अपनी जिंदगी में उसके लिए कोई नफरत पैदा नहीं करनी। आपने उसकी तरफ देखना, वो कामयाब हुआ है, आपने ये माइंड बना लेना इससे भी ज्यादा कामयाब होऊंगा। हाँ, दुनिया बात करेगी मेरी। क्या आप नहीं चाहते कि एक ऑफिस हो और उसकी मेन चेयर पे मैं बैठा हूँ और मेरे आगे पब्लिक बैठी हो और लोग मुझसे पूछते फिरें, मेरे एम्प्लॉयर, मेरे असिस्टेंट मुझसे पूछते फिरें, सर क्या किया जाए इस ऑर्गेनाइजेशन का, ये गोल है हमारा, मंजिल है, तो हमने इसकी प्लानिंग की है। आपसे आके लोग मशवरे करें। क्या आप नहीं चाहते कि आप एक मेन चेयर पे बॉस बैठे हों और आपके अंदर लोग काम कर रहे हों? क्या आप नहीं चाहते कि लोग जब आप गुफ्तगू कर रहे हो तो
तो लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। उनको आपका अंदाज इस कदर हसीन लगे कि वो आपके फैन हो जाए, इस कदर हसीन लगे कि वो चाहें कि हर वक्त आप बोलते रहें और हम सुनते रहें। क्या चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो अपने अंदर अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें। अपनी पर्सनैलिटी डेवलप जब करेंगे तो दुनिया आपकी होगी। यू जस्ट हैव टू मेक यूर सेल्फ, नथिंग एल्स। अपने आप को बनाएं, लोगों की परवाह करना छोड़ दें। डोंट केयर अबाउट सोसाइटी। इफ यू विल केयर अबाउट सोसाइटी देन यू आर स्लेव ऑफ देम। अगर आप सोसाइटी मुआशरे के बारे में ख्याल कर रहे हैं ना कि ये लोग क्या सोचेंगे, तो फिर आप उनके गुलाम हो, आप फिर लीडर नहीं बन सकते हो। आप चाहते हो कि जब आप गुफ्तगू कर रहे हो तो लोग आपकी तरफ देखें और इस कदर देखें कि उनको इस कदर आपका अंदाज पसंद आए कि वो आपके फ़ैन हो जाए। होगा, दैट विल बिकम, ये भी होगा। यू जस्ट हैव टू कंस्ट्रक्ट योर सेल्फ, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ। अपनी तरफ ध्यान दें, अपने आप को कंस्ट्रक्ट करें, डेवलप करें। सबसे बड़ी एक बात, लीडर जो होते हैं वो किसी के पीछे नहीं चलते। लीडर अपना रास्ता खुद बनाता है, लोग उसके पीछे चलते हैं। तो आपने अपना रास्ता खुद बनाना है ताकि लोग आपको फॉलो करें। अगर आप किसी के रास्ते पे चलोगे ना तो पहचान तो होगी। भीड़ में ज़्यादा भीड़ में लोग तो होते हैं लेकिन पहचान बहुत कम लोगों की होती है। तो आप अगर भीड़ से हट के चलोगे ना तो पहचान भी होगी और लीडर भी कहलाओगे। दैट इज कॉल्ड अ लीडर। यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट इट, यू जस्ट हैव टू कंस्ट्रक्ट योरसेल्फ। अपने आप को कंस्ट्रक्ट करें, यही लीडर की पहचान है कि अपना रास्ता खुद बनाता है। आई होप को आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो यहाँ कोई नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप।